नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको पैंट प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी। ये मैं फुल इलास्टिक वाला बना रही हूँ। तो इसका मेज़रमेंट देख लो आप, इस तरीके से है। लेंथ है यहाँ पर 37, वेस्ट है 35.5 और हिप है 46। ठीक है। अब जो मेज़रमेंट हम यहाँ पे लेंगे ना, बहुत ही सिंपल तरीका, इससे सिंपल तरीका आपने कोई पैंट प्लाज़ो बनाने का नहीं देखा होगा। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 कैलकुलेशन करनी है हिप के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने बना भी रखा है। देखो लेंथ आपको यहाँ पे लेनी है 46, जो भी आपकी लेंथ है। नीचे आप फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लोगे 2 इंच या 2.5 इंच। ऊपर हम इलास्टिक डालेंगे तो उसके लिए इलास्टिक के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको कितना लेना हो, यहाँ से यहाँ तक कितना लेना, वो आपके हिप के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। अब देखो 46 हमारी हिप है, डिवाइड 4 करेंगे और +2 कर देंगे तो 13.5 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमें लेना है 13.5 लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना लेना है, उसके लिए भी हिप के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। हिप जितने भी आपके होंगे, आपका साइज़ कोई भी हो, आपको डिवाइड 4 करना है, फिर +2 करना है। तो यहाँ पे आपको वो लिख देना है। फिर ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आपको +2.5 करना है। अगर ज़्यादा मतलब लेंथ आपकी कम है और हिप ज़्यादा है, तब आप केवल इसमें 2 ही प्लस कर देना तो भी चल जाएगा। ठीक है। 2.5 मैंने यहाँ पे प्लस किया है तो ये 14 आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम 14 लेंगे। ठीक है। अब मैं आपको फैब्रिक के ऊपर कटिंग करके दिखाऊंगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को इस तरीके से रख दिया है और ये मैंने ना लंबाई में रखा है। काफ़ी ज़्यादा लंबा फैब्रिक है तो इसलिए मैं आपको ना थोड़ा कैमरा सेटअप थोड़ा सा हिला के और तब दिखा दूंगी। अभी देखो, ये हमारी जो किनारी वाली साइड होती है, किनारी वाली साइड हमें इधर अपनी साइड रखनी है। बंद वाली साइड हमने उधर रखी है, क्योंकि हम यहीं से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। जो साइड में कपड़ा बचेगा ना, वो हमारा यूज़ हो जाता है, वेस्ट नहीं होता है अगर आप खुली वाली साइड से कटिंग करते हो पैंट में। ठीक है। तो कोशिश करें कि खुली वाली साइड से ही आप कटिंग करें। तो उधर की साइड जो कपड़ा बचेगा वो मैं आपको जब बचेगा ना तब दिखा दूँगी। तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। जब भी आप कपड़ा कटिंग करते हो तो कोशिश किया करो कि फैब्रिक ज़्यादा से ज़्यादा बचे। ठीक है। इस वाले में नहीं लगेगा तो आप पॉकेट वगैरह में लगा सकते हो या फिर किसी और डिज़ाइन में यूज़ हो जाता है। अब देखो, ये किनारी वाली साइड मैंने, ये हमारी किनारी से किनारी वाली साइड है, इस तरीके से 2 फोल्ड करके रख दी है। प्रेस मैंने फैब्रिक को कर दिया। कॉटन फैब्रिक है ये और इस पर प्रेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आपको प्रेस कर देना है। अब मैं आपको थोड़ा मूव करके दिखाती हूँ कैमरा। ये देखो, इस तरीके से यहाँ पे मैंने कपड़ा फैलाया हुआ है, वो हमारी बंद साइड है, दूसरी साइड आप देख पा रहे होंगे। और ये इस तरह से मैंने लंबाई में रखा हुआ है फैब्रिक। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ नीचे की साइड से मैं इसको सेट कर देती हूँ, यहाँ से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नीचे की साइड से सबसे पहले तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे से ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो उसके लिए ना आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी ज़रूरी है। इस तरीके से मैंने एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। कम चौड़ा पसंद है तो कम ले सकते हो, वैसे मैं 2.5 लूँगी, तो आप 2 इंच भी ले सकते हो, 2.5। ठीक है। अब निशान बराबर हो तो मैं पूरा नाप के ही आगे तक लगा दूँगी इस तरीके से। 2.5 हमारा एक्स्ट्रा है। अब मेरा बड़ा वाला स्केल मुझे मिल नहीं रहा है जिससे मैं मार्किंग करती थी पैंट में ना, तो इसमें मैं छोटे वाले से ही करके दिखा देती हूँ। 2.5 मैंने नीचे ले लिया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद अब हम अपनी लेंथ का मार्क करना है। तो लेंथ हम यहाँ से, क्योंकि हम फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं, तो हम बेल्ट के लिए अलग से यहाँ पे कम नहीं करेंगे। बेल्ट हम अलग से यहाँ पे फैब्रिक लेंगे ऊपर फोल्डिंग के लिए। तो हमारी लेंथ कितनी है 37, तो हम यहाँ से 37 पे मार्किंग करेंगे। ओके। यहाँ से करेंगे हम 37 पे मार्क, तो 37 पे लगा देंगे। अब मैं आपको मार्क करके दिखा दूँगी। ओके। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से भी, ताकि सीधा हो जाए। 37। ओके। अब मैं थोड़ा इधर कर लूँगी। तो 37 पे यहाँ हमारी मार्किंग हो गई है। अब मैं इसमें भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। स्केल आपको यहाँ से इस तरह से मिला के रखना ताकि बराबर हो, तो फिर आपकी ना स्ट्रेट लाइन, अरे यार, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी इस तरीके से करके। ठीक है। ये नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन। अब ऊपर की साइड आपको ना इलास्टिक के लिए कितना लेना है,
ठीक है, यहाँ पर। तो जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी उसमें ½ इंच ज़्यादा लेकर के आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है। मान लीजिए आपके पास जो इलास्टिक है वो 1 इंच की है, तो यहाँ पे फिर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। देखो यहाँ पे मेरे पास ये इलास्टिक है, और मैं इलास्टिक इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि अलग अलग जगह पे ना अलग अलग टाइप की इलास्टिक मिलती है, चौड़ाई अलग अलग मिलती है। तो मैं जो लेती हूँ ना वो 1 इंच की लेती हूँ। बहुत ज़्यादा चौड़ी भी पहन के कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत चौड़ा फिर आपको गर्मी भी लगती है और फिर निशान भी पड़ जाते हैं। तो 1 इंच की बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो ये देखो 1 इंच की है, ठीक है। अब जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक होगी उससे ½ इंच ज़्यादा लेकर के आपको ऊपर फैब्रिक रखना है। देखो कैसे, यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी ऐसे, ठीक है। ये 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे ऐसे, तो ये जो ½ इंच है ये हमारा अंदर यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा और ये हमारा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जितनी हमारी इलास्टिक होती है उसे 1.5 इंच ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा रखना होता है ऊपर की साइड यहाँ पे फोल्डिंग के लिए, ठीक है, जब हम फुल इलास्टिक वाला बना रहे होंगे। तो ये वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच पे ही मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें कितना लेना था, हमारा कितना है 13.5। तो ये किनारी वाला छोड़ करके 13.5 पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे 13.5, ठीक है। अब इसको हम स्ट्रेट मिला देंगे। ये हो गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ से भी जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया उसे भी हम पूरा ऐसे ही मिलाएंगे। ये देखो, ये ले लिया हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है, ऊपर, और ये 13.5 पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से नीचे हमें कितना लेना है 14। तो यहाँ से ये वाली लाइन से हम 14 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 14 लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये वाला इंक्लूड नहीं करना है, ओके। तो अब यहाँ से भी हम, ताकि हमारी मार्किंग बराबर हो, यहाँ तक आई ना, तो यहाँ से भी 13.5 पे मार्क कर देंगे ऐसे। ये है हमारा मेन मार्क, ओके। तो अब इसको आपको ऐसे मिला देना है। ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से आपको मिलाना है। अब हर साइज़ में, अगर आपका साइज़ कम है यहाँ पे, तो आपको 2 इंच बाहर क्रॉस मार्क जाना है, थोड़ा ज़्यादा है 3 इंच, 13.5 इंच, इस तरह से आपको बाहर जाना है। जितना हैवी साइज़ होगा आपको उतना बाहर जाना है। तो मैं यहाँ पे ना 13.5 रखूँगी, या 4 इंच भी आप रख सकते हो, 13.5 रखूँगी मैं यहाँ पे, ओके, क्योंकि ये हैवी साइज़ है। हैवी साइज़ मतलब जब आपके हिप हैवी होते हैं। तो 13.5 मैंने यहाँ पे लिया है। और वैसे तो आप यहाँ पे ना, इसमें वैसे परफेक्ट ये यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इलास्टिक वाला है। जब आप लूज़ पैंट बना रहे हो ना, लूज़ प्लाजो बना रहे हो, तब आपको बिल्कुल परफेक्ट ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप ऐसे भी मार्क कर दोगे ना अपनी मर्ज़ी से, तो भी ठीक रहेगा। पर जब आप पैंट बनाते हो जो आपकी फिटिंग वाली होती है, या हाई वेस्ट पैंट बनाते हो, या सिगरेट पैंट बनाते हो, तब आपको अच्छे से मार्क करना है। मतलब जैसे ये है, इसका आप यहाँ पर सेंटर करना है, सेंटर पर आपने मार्क किया, फिर इसका भी आपको यहाँ से सेंटर करना होता है, यहाँ पे मार्क किया। अब ये जो आप गोल ऐसे लगाओगे ना, फिर ये आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप, मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो आप अंदाजे से भी कर सकते हो इसमें, पर इस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हमें एक मार्क करना है यहाँ पे। आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसे जितना भी यहाँ से यहाँ तक आया आपका, उसका आपको सेंटर लेना है यहाँ पे, ठीक। अब सेंटर लेने के बाद ये पूरा ही 9 है, तो हम 9 पे लगा देंगे। देखो, पूरा ही नाप लेंगे, ठीक है। मैं आपको नीचे तक का दिखाती हूँ। तब यहाँ से हमें 9 पे ही मार्क करना है, ऐसे करके, ऐसे। जब हम नीचे यहाँ मोहरी की मार्किंग करते हैं, तो हम ऊपर से इसका सेंटर लेते हैं, तब करते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको नहीं करना है, ओके। अब इतना समझ में आया? मैं हल्का सा आगे कर देती हूँ।
ठीक। अब मोहरी आपको कितनी लेनी है, यहाँ से मैं 10 लूँगी, तो 5 तो मैं यहाँ पे लूँगी और 5 मैं यहाँ पे लूँगी, तो ये 10 हो जाएगी हमारी मोहरी। चौड़ी रखने वाली में थोड़ी सी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ से जो हमने अभी मार्क किया है मोहरी का, यहाँ से यहाँ तक आपको इस तरह से मिलाना है। देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिला दिया और वो जो हमारी वो वाली मार्किंग है वहाँ से मिला दिया। अब यहाँ से जब आप कटिंग करोगे, देखो ये हमारी फ्रंट पार्ट की हो चुकी है, जो मार्किंग है वो हो चुकी है। अब कटिंग करेंगे हम। अब इसको आपको ना ऐसे फोल्ड करके रख देना है इस तरह से। जो आपने एक्स्ट्रा मार्किंग की थी ना, उतने पे आपको फोल्ड कर देना है इस ऐसे। ओके, यहाँ पे आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हो। ये आपकी मार्किंग है। अब यहाँ से आपको इसको ना कटिंग करना है। ये बस हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब हम बैक पार्ट काटेंगे दूसरी साइड से, तो इसको हम इस तरीके से कट। तो अब यहाँ से नीचे से देखो, आपने देखा यहाँ से ना बढ़ गया है हमारा इस तरीके से, तो ये आपको उल्टा रखना है, फिर आपको कटिंग करने, तो यहाँ से बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ से बढ़ रहा है ना ऊपर। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ऊपर से कम रह जाएगा अगर आपने ये स्ट्रेट कट कर दिया तो। ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की साइड से हम कट करेंगे। तो ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब इसको मैं ऐसे हटा दूंगी। हाँ, तो यहाँ पे ना जो नीचे वाला फैब्रिक है, देखो मैंने दोबारा से ऐसे ही 2 फोल्ड करके रख दिया है, और ऊपर वाला जो अभी मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी इसके ऊपर मैंने रख दिया है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर अच्छे से फैला के बिल्कुल बराबर से रख लिया है। अब यहाँ पे ना देखो आपको ये, तो देखो यहाँ पे ना आपको ये वाली बंद वाली साइड है ना, इस साइड मतलब ये जो किनारी वाली साइड है, यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। जो भी चेंजेस करने हैं हमें आगे करने हैं। अब देखो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे नहीं लिया था इस साइड आगे। ठीक है, वो हम लेंगे बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है, वो सारा मार्जिन हम अपने बैक पार्ट में लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा ये वाली साइड है, ठीक है, ये क्रोच वाली साइड है, जो क्रोच एरिया हमारा है, तो हमें उठने बैठने में दिक्कत ना हो इसके लिए ना हम बैक साइड से बढ़ा के लेते हैं 2 इंच 2.5 इंच। ठीक है, साइज़ कम हो तो 2 इंच आप ले लो। यहाँ पे ना मैं 2.5 इंच ले लूँगी। ठीक है, 2.5 इंच ले लो। यहाँ पे आप 2.5 या 3 इंच तक आप बढ़ा सकते हो यहाँ पे, जब आपका हैवी साइज़ होता है। तो इससे क्या होता है, बैक वाला पार्ट आपका थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उठने बैठने में आपको दिक्कत नहीं होती है। अभी आपको देखो कैसे ज्वाइन करना है, मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। कपड़ा बड़ा है ना, साइज़ भी बड़ा है, तो इसलिए मुझे बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ से इंची टेप आपको ऐसे रखना है और इस तरीके से आपको यहाँ पर ऐसे मिला देना है। यहाँ से नहीं बढ़ाना है, सिर्फ आपको यहाँ से बढ़ाना है और इसको आपको तिरछा इस तरह से मैच कर देना है। ये हुआ। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच बढ़ाना है। क्लियर हुआ? यहाँ से हमें 2 इंच बढ़ाना है। यहाँ पे मैंने इस तरह से तिरछा इसको मिला दिया। अब आगे की साइड से हमें 2.5 इंच बढ़ाना है। ओके, वैसे 2 इंच भी बढ़ाओगे ना तो भी ठीक रहेगा, पर 2.5 में ना कंफर्टेबल रहता है। अब ये मुझे ना काफ़ी कंफर्टेबल बनाना है, इसलिए मैं 2.5 इंच लूँगी। तो यहाँ से पूरे में नीचे तक आपको 2.5 इंच पे लगा देना है मार्किंग। थोड़ा आगे करूँगी इसको। ओके, यहाँ से नाप करके आपको 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से आपको इसी तरीके से शेप दे देनी है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करके आपको शेप दे देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। तो यहाँ से ये जो ये वाली साइड है, इसको आपको बिल्कुल बराबर से ही मार्किंग करनी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये आपको यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा, हाँ, आपको कुछ भी नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे बस जो आपने मार्किंग की थी फ्रंट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग उतनी कर देनी है। यहाँ पे हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसको हम कट करेंगे।
ठीक है, अब मैं यहाँ से फ्रंट पार्ट को हटा दूँगी इसमें से। तो ये मैंने यहाँ पे ना फ्रंट पार्ट हटा दिया। अब यहाँ से दोबारा से मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर दूँगी, जैसे हमने फ्रंट में किया था। इसको आपको दोबारा से ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, अब ये देखो मैंने कट कर दिया। अब ये जो बंद वाली साइड है, देखो ये बंद वाली साइड हमारा फैब्रिक बचा है। अब इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे तो काफ़ी चौड़ा रह जाएगा, इसमें से आप अपनी बेल्ट वगैरह निकाल सकते हो। ठीक है, बेल्ट के लिए इजीली बच जाएगा। और अगर ये हमारी बंद वाली साइड ना हो कि ये खुली साइड होती है यहाँ से, तो हमारे दो पार्ट में कट हो जाता, तो ये हमारा ना कपड़ा चौड़ाई कम रह जाती है, मतलब हमें अलग से जोड़ वगैरह लगाना पड़ता। तो ये वाली साइड आपकी बंद होगी तो आपका ना यहाँ से देखो ये जितना भी फैब्रिक बचा है ना, ये देखो, तो ये इस तरह से चौड़ाई में आपके पास काफ़ी सारा फैब्रिक बच जाएगा। तो इसको हम रख देंगे, इसमें मुझे पॉकेट नहीं लगानी है तो इसलिए मैं इसको रख दूँ, वरना ये सारा कपड़ा हमारा साइड से बचा है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा है फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। बस ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। तो देखो ये हमारा है बैक पार्ट और ये दूसरा है हमारा फ्रंट पार्ट। ठीक है, तो बैक पार्ट के जो हमने ये दोनों कट किए थे, तो ये दोनों हमें साथ में ही सिलने हैं। तो हमें आसन वाली साइड को सिलना है। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको भी हम इसी तरीके से जो हमारी ये क्रोच एरिया वाली साइड है वहाँ पर हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई कर ली। अब देखो ये तो हो गई हमारी बाहर वाली ऐसे सिलाई। ठीक है, बाहर वाली सिलाई। अब इसको हम खोलेंगे और एक सिलाई हम यहाँ से लगा देंगे इसके ऊपर। इससे क्या होगा, हमारी जो सिलाई है बिल्कुल पक्की हो जाएगी। ऐसे इसको साइड में करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे सिलाई लगाऊंगी मैं इसमें। वाले पार्ट में भी यहाँ सेंटर में सिलाई कर देंगे। अब देखो ये दोनों पार्ट हमने यहाँ से बीच से रेडी कर लिए। अब ये मैंने कपड़े को सीधा करके रखा हुआ है अपने प्लाज़ो को, और ये जो दूसरा पार्ट है ये भी मैं इसके ऊपर ही रख लूँगी। ठीक है, इस तरह से ये दोनों हमारी राइट साइड है। अब इनको किनारे की साइड से हमें इस तरह से करके पूरे को स्टिच करना है। यहाँ से मिलाना है और साइड से पूरा नीचे तक आपको स्टिच करना है 1/2 इंच की दूरी पर। अब देखो दोनों साइड से मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब नीचे की साइड से जो हमारा फैब्रिक है, ये वाला नीचे की साइड से जो हमने निशान लगाया हुआ है, ये आपको इस तरीके से फोल्ड करके, ये देखो ये, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको ना, आप चाहे तो पीछे की साइड में निशान लगा सकते हो, पर यहाँ पे निशान पहले से हो रखा है, मैंने प्रेस कर दी थी। तो अब आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है और फिर इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे ना ऐसे सिलाई लगा देनी है पूरे में। ठीक है, तो नीचे से भी इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने नीचे की साइड भी इस तरह से इसमें स्टिच कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी नीचे स्टिच कर देना है। तो यहाँ नीचे की साइड से देखो मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें ऊपर बेल्ट रेडी करनी है। तो बेल्ट के लिए देखो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने मार्किंग यहाँ पे की है, तो हम क्या करते हैं, अंदर की साइड ये 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है, पर आपको मैं बहुत ईजी तरीका बताती हूँ जिससे आपकी जो इलास्टिक है वो बहुत अच्छे से लगेगी, आपकी बेल्ट बहुत अच्छे से रेडी होगी। तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखो बैक साइड हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है, ज़्यादा है, और फ्रंट में हमने कम लिया है और बैक में थोड़ा बढ़ा करके लिया है। तो जब आप इसकी बेल्ट रेडी करोगे ना उसको फोल्ड करके, तो यहाँ पे ना ओरेप बनेगा, तो वो बनेगा ही क्योंकि हमने ज़्यादा कपड़ा लिया हुआ है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसको ना छोटी छोटी सी प्लेट बना के ना हम एडजस्ट कर देंगे अगर ऐसा होगा तो। जब ये होना ऐसा होता ही है, ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, कपड़े की राइट साइड में आपको 1.5 इंच नाप करके ना मार्क कर देना है। अब देखो पूरे में मैंने ना यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ से आपको ना चाहे राइट साइड से स्टार्ट करो चाहे बैक साइड से। अब यहाँ से आपको एक काम करना है, इसको हाफ इंच हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर जब यहाँ से फोल्ड करेंगे ना तो हमें पता रहेगा कि हमें ना ये कितना फोल्ड करना है। इस तरीके से जब फोल्ड करोगे तो यहाँ पे ना आपको पिन लगा लेनी है एक, इस तरह से। ये आपने एक पिन लगा ली
ठीक है। और अब ये वाली जो सिलाई वाली साइड है यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से एक पिन लगा लेनी है। ओके, ऐसे फोल्ड करके एक पिन आपको यहाँ लगा देनी है। तो ऐसे ना हम 4 पिन लगाएंगे, जितने भी हमें चारों सिलाई है ना, चारों सिलाई के ऊपर हम ऐसे ही पिन लगाएंगे। इससे ना आपकी बेल्ट बहुत ही प्रॉपर अच्छे से बन के आएगी और आपको ना बेल्ट बनाने में दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। तो यहाँ पे भी मैं लगा लूँगी। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर आपको पता हो तो आपकी ना सिलाई बहुत आसान हो जाए। यहाँ से भी मैं ऐसे ही रेडी करूँगी इसको। ये देखो चारों साइड मैंने यहाँ पे ना इसी तरीके से पिन लगा दी है। ओके, ये लग गई हमारी चारों साइड पिन। अब हम यहाँ पे ना सिलाई स्टार्ट करेंगे। किसी भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से करूँगी, सिलाई करनी है। ये वाली जो सुई है ना, ये वाली जो पिन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपने लगाई हुई है तो इसके ऊपर सुई टूटती नहीं है। अब देखो यहाँ से ना, यहाँ से हमारा ओरेब आना शुरू हो जाएगा क्योंकि बैक पार्ट आ गया है हमारा। तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा एडजस्ट करके और तब आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। ऐसे। और अब देखो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो है यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत होगी। तो यहाँ पे जब दिक्कत होगी ना आपको, तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे ना हम छोटी सी प्लीट्स बना लेंगे। हल्की सी ऐसे गैदरिंग दे करके छोटी सी प्लीट्स बना लेंगे और वो हमारी ना बाद में दिखाई नहीं देगी। इससे आपको ना सिलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से देखो मैंने छोटी सी यहाँ पे प्लीट्स बना दी है। तो इसके लिए ना बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करके पूछते हैं कि हमारी शायद हमने कुछ गलत काटा है या ठीक से नहीं हो पा रही है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आपको ये बनाना है और जब आप बना लोगे ना, फिर क्योंकि हम ये फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं तो इसमें ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब आप बना लेते हो तो वो दिखता भी नहीं है आपका। तो यहाँ पर जो भी गैदरिंग आएगी ना, उसको हम हल्की सी छोटी सी प्लीट्स में ऐसे इस तरीके से स्टिच कर देंगे। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर, और ये केवल हमारी बैक साइड में ही आएगा क्योंकि हमने बैक साइड से एक्स्ट्रा लिया था। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि ये जितने भी सिलाई वाले आपके चारों साइड है जो मैंने आपको बताया, पिन लगा लेनी है आपको, तो वो आपको ज़रूर से लगानी है। ठीक है, इससे ना आपको कपड़ा हैंडल करने में बहुत ईजी रहेगा। सिलाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम छोड़ देंगे। ओके, थोड़ा सा छोड़ेंगे क्योंकि अब इसमें ना हमें अपनी जो इलास्टिक है वो डालनी है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए। अब मैं ये पिन निकाल दूँगी। जितना भी हमारी सिलाई वाली जो जॉइंट वाली साइड है उन पे सब पे मैंने यहाँ पे 4 सिलाई लगा दी थी, 2 साइड में और दोनों हमारे फ्रंट और बैक पार्ट में। ठीक है, अब देखो ये छोटी सी हमारी इस तरीके से आपको छोटी सी प्लेट्स बना देनी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो आप। ठीक है ना, अब यहाँ पे ना मैंने इलास्टिक ले ली है। अब इलास्टिक की जो लंबाई है वो देखो किस हिसाब से लेनी है आपको। जो इलास्टिक की लंबाई है, जितनी भी आपकी कमर है उसमें से सिर्फ 2 इंच कम करके आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है। तो उसके बाद जितनी भी आप बनाओगे ना, हाफ इंच देखो हमारी यहाँ पे सिलाई में चले जाएगी। ये इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी कमर 40 है तो 38 आपको ये लंबाई लेनी है। 39, 40 केवल 2 इंच कम करना है। ठीक है, अगर आपकी कमर 30 की है तब आपको कितने लिए 28। ठीक है, केवल 2 इंच कम करके आपको इलास्टिक की लंबाई लेनी है। यहाँ पे हम हाफ इंच ऐसे स्टिच कर देंगे, बाद में 1 इंच यहाँ पे कम हो जाएगा हमारा। टोटल हमें 3 इंच कम करना है। ठीक है, 2 इंच करके आपको इलास्टिक लेनी है, बस इतना याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन डाल दी है और इसकी हेल्प से ना बहुत अच्छे से इसमें चले जाती है ये इलास्टिक आपकी। तो अब इस तरीके से आपको ना इसके अंदर डालना है। ये बड़े वाली वैसे सेफ्टी पिन मुझे भी मिली नहीं, मैं बड़े वाली यूज़ करती हूँ, काफ़ी बड़ी आती है, उससे ना बहुत जल्दी डल जाता है। तो इस तरीके से करके ना आपको पूरे में ये इलास्टिक ऐसे अंदर डाल देनी है और फिर दूसरी साइड से हम इसको निकाल देंगे। और ये जो हमने अभी सिलाई आधी छोड़ी है ना, ये हम बाद में बंद कर देंगे जब इसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं पूरी डाल के आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखो मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से दूसरी साइड से इलास्टिक निकाल ली है, ठीक है। बस आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पे जो आपने इलास्टिक इस तरह से निकाली है ना, वो टेढ़ी मेढ़ी ना जाए। ये इस तरह से भी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, पता चला है यहाँ से उल्टी हो गई बीच में से और फिर आपने इसको स्टिच कर दिया तो फिर आपको दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो ये आपकी ना बिल्कुल ऐसे सीधी ही होनी चाहिए। तो आपको ये एडजस्ट करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर ना स्टिचिंग करनी है, ठीक है। ठीक, तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी। अब देखो सिलाई लगा दी। अब इसको ना हम ऐसे बराबर करेंगे और ये जो यहाँ से मैंने छोड़ा था ना आधा, तो इसमें भी हम स्टिचिंग कर देंगे। अब क्या करना है, देखो एक साइड बहुत ज़्यादा एक साइड कम ये सब होगा, तो ये आपको ना पहले तो खींच करके बिल्कुल ऐसे बराबर करना है, ठीक है। इस तरीके से आप खींचो ताकि आपका बिल्कुल बराबर हो जाए। ओके, ये आपको खींच के बराबर करना है। बहुत ज़्यादा गैदरिंग, एक साइड कम हो एक साइड ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं इस तरीके से सेंटर में रखूँगी इसको। देखो ये है हमारी यहाँ पर बेल्ट, फ्रंट में कुछ इस तरीके से दिखेगी और बैक में कुछ इस तरीके से फिनिशिंग के साथ, ठीक है। ये देखो, और जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं वो आपको ज़रूर से फॉलो करने हैं। कपड़े की राइट साइड नहीं, आपको रॉन्ग साइड मार्क करना है, ठीक है। और जब इसको फोल्ड करना है, जैसे मैंने चारों साइड आपको पिन लगानी बताई, वो आपको फॉलो करना है और फिर बहुत ही इजीली आपकी जो बेल्ट है बन करके रेडी हो जाएगी। थोड़े बहुत अगर यहाँ पे आपकी जैसे ओरेब आता है, हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है, उसमें आपको छोटी छोटी प्लीट्स बना देनी है और ये आपकी यहाँ पे प्लाजो बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये सब रेडी करने के बाद अब आपको यहाँ पे बीच में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर सकते हो, यहाँ पे आप पिन लगा लो पहले, ठीक है। एक साइड यहाँ पे पिन लगा लो आप ऐसे, और अब दूसरी साइड आपको पिन लगा लेनी है यहाँ नीचे की साइड से, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ना कपड़े में जब सिलाई करोगे ना तो बहुत ही इजीली आपकी सिलाई हो जाएगी। मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपको ना मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा इस तरह से हो गया है। अब एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और फिर दूसरी साइड तक हम सिलाई लगा देंगे। ये देखो, ठीक है। ये हमारा पैंट प्लाजो बन करके रेडी हो गया है। और ये जो ऊंची साइड है हमारी पीछे वाली साइड है, ये जो थोड़ी कम साइड है हमारी फ्रंट वाली साइड है। ओके, इसमें हम प्रेस कर देंगे अच्छी से सेट करके बढ़िया सी, तो ये हमारा बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर मोरी बन करके रेडी हो गई है। और इस तरीके से आप बहुत ही आराम से बहुत ही जल्दी अपनी पैंट प्लाजो बना करके रेडी कर लोगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जितने भी मैंने आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताए हैं उनको आप फॉलो करके बहुत आराम से बहुत जल्दी इस तरीके की पैंट प्लाजो बना के रेडी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।